66 पृष्ठ भक्ति प्रकाश प्रसंग चल रहा है सेवा का। आज हम श्लोक नंबर 10 से श्लोक नंबर 21 तक पाठ करेंगे। पहले उसको समझने का प्रयास करेंगे। 66 पृष्ठ श्लोक नंबर 10 से 21। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनौका से किया जिसने भव से पार। पिछले रविवार से प्रसंग चल रहा है सेवा का। श्री स्वामी जी महाराज के वचन है कि किसी दीनहीन, दुखी, पीड़ित तथा दुर्बल जन की यथाशक्ति निष्काम भाव से तन मन धन से सेवा करना, सहायता करना अति उत्तम कर्म है। किसी रोगी सोगी को उचित दवा दिलवाकर, उससे मीठे बोल बोलकर उसकी तन की पीड़ा व मन की पीड़ा को शांत करना भी अति उत्तम कर्म है। और भी कई संतों महापुरुषों ने इस सेवा के प्रसंग को अपने अपने ढंग से इसका गुणगान किया है। सभी एक ही बात समझाते हैं। सभी धर्मों के अंतर्गत सेवा को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सभी धर्मों में सेवा को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। सेवा का भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में सर्वत्र बहुत महत्व है। सेवा, सहयोग, सद्भावना से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। सेवक किसी कारण या हेतु से सेवा नहीं करता और ना ही यह सेवा का सच स्वरूप है। सेवक तो निष्काम भाव से स्वाभाविक रूप से सेवा करता है। कबीर साहब की वाणी है, फल कारण सेवा करे निशिदिन जांचे राम। फल कारण सेवा करे निशिदिन जांचे राम। कहें कबीर सेवक नहीं चाहे चौगन दाम। अर्थात जो किसी आशा से, फल की इच्छा से सेवा करता है और दिन रात प्रभु से जांचना करता रहता है, ऐसा जन तो लोभी है, स्वार्थी है, वह सेवक नहीं है जो अपने के 4 गुना दाम चाहता हो। आज के प्रसंग में श्री स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि हमें सदा भगवान से, हरि से हाथ जोड़कर सेवा का दान मांगो।
साथ ही साथ सेवा करते समय मन में विनम्रता का दान मांगो। हे राम, ऐसी कृपा करो कि मेरी आत्मा तेरे से ही जुड़ जाए और मेरा ये तन मन धन तेरे ही जन की सेवा में लगा रहे, उसी के काम आए। मुख से व मन से तेरे ही नाम राम नाम का सिमरन करूं व हाथ से सदा दीन दुखी दुर्बल जन की संत की सेवा कर सकूं। ऐसी मेरे पे कृपा करो, दया करो, मेहर करो। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ हुआ। तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाठ, आत्मा तुझ में ही रमे, मुख में तेरा पाठ। संत की सेवा दान कर, जो हो और अनाथ, दुर्बल दुखिया दीन की दे सेवा मम। एक एक शब्द जो है गुरु महाराज ने, ये सारी अवतरित वाणी है। संत की सेवा, किसी संत महापुरुष की सेवा में है। और जो अनाथ हो, दीन हो, दुखी हो, दुर्बल हो, हे मेरे नाथ, मुझे उनकी सेवा का स्वअवसर दो। महाराज आगे समझाते हैं कि हे प्यारे, तू सेवा करते समय मन से मान अभिमान को मिटा दे, ऊंच नीच के भेद जाने बिना हरि के जनों को संतोष देने का प्रयास कर। जब सेवा करो तो ये ना देखो कि ये किस जाति का है, ये किस धर्म का है। आपको तो ये नजर आना चाहिए, ये मेरे राम का स्वरूप है। यहाँ जन्ना नगर में भाई कन्हैया साहब की मूर्ति स्थापित है, चौक स्थापित। उनका बड़ा इतिहास में गुणगान गाया है। वो मश्क लेकर युद्ध में पानी पिलाया करते, और जब प्यार नहीं पिलाते तो उसमें अपनों को तो पिलाते ही, दूसरी जाति के जिनसे युद्ध हो रहा था मुसलमान, उनको भी पानी पिलाता, उनको संतोष, उनकी प्यास बुझाने का प्रयास करते, उनको सुकून देने का प्रयास करते। तो किसी ने पूछा, ये तो हमारे दुश्मन हैं, इनको क्यों पिलाते हो? तो उन्होंने कहा, ये तो मेरे राम के बंदे हैं। मैं किसी जाति को, किसी दुश्मन को, किसी अपने को पानी नहीं पिला रहा, मैं तो प्यासे जन को पानी पिला रहा। तो ऐसे भाव आने चाहिए सेवा करने से। साधो सेवा साधिए, मन से मान मिटाए, हरिजन को संतोषिए, ऊंचा नीच बुलाए। साधक सेवा सरलता, सत शील को साध, दया सुजनता साध ले, तज कर सब अपराध। सेवा में हरि आप है। अब ये क्यों? अब देखो गुरु महाराज कैसे वर्णन कर रहे हैं। सेवा में हरि आप है, सेवा हरती, नीचे झुक सेवा करो, हरो दीन संतान। हे प्यारे, सेवा में तो हरि आप निवास करता है, और उसमें इतनी शक्ति है, सेवा सब प्रकार के पापों को हर लेती है। बस तूने क्या करना है, तूने नीचे झुककर, अगर सेवा करते समय अकड़ आ गई, मान अभिमान का
मन में जश आ गया, जश का अभिलाषा आ गई। महाराज कह रहे इनको छोड़कर नीचे झुककर कोई भी दीन आ जाए, दुखी आ जाए, उसके संताप को भरो। महाराज आगे समझाते हैं कि दीन दुखी में तो जैसे पहले कहा भाई कन्हैया साहब की कि अपने भगवान को ही देखो, उसे भगवान का मंदिर ही मानो। दीन दुखी की सेवा करने से, मन से जब आप इस भाव से सेवा करोगे तो मन से घमंड, मान, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि की इच्छा ही नहीं रहती। देख देव को दीन में, अपने देव को, अपने गुरुदेव को, अपने राम को दीन में देख। देवाल्या ले मान, उसको तो मंदिर मान ले। दया देव का तेरा, दया दीन में क्या। दीन सेव कर दूर हो, हट एठन अतिमान, घृणा बड़प्पन ना रहे, भेदभाव का क्या। अब आकर के जो 4 श्लोक है, महाराज कहते हैं, अब बार बार शब्द आता है नीचे झुको, नीचे झुको, नीचे झुको। इसका अर्थ क्या है? मन से महाराज कहते हैं सेवा करते समय झुकना सीखो। जो झुकता है उसी को राम मिलते हैं। अरे अकड़ता तो मुर्दा होता है, जब आदमी ये शरीर शव बन जाता है फिर उसमें अकड़ आती है। झुकना जिंदा रहने की निशानी है, अकड़ना मुर्दे की निशानी है। पेड़ जितना भी फलदार होगा उतना ही नीचा झुकता जाएगा। जो थोथा बादल होता है, जो खाली होता है पानी से निकला, वो तो बहुत दूर रह जाता है, और जो नीचे होता है वही बरसता है। और महाराज फरमा रहे हैं कि राम के दरबार में तो झुकने वालों को ही शोभा मिलती है। लोग जो हैं पैरों को, पैरों में, दूसरे महापुरुषों के, बड़ों के पैरों में जो नीचे हैं, अपना सर जो ऊपर है उसको झुकाते हैं। यही धर्म का भेद है कि झुकने वाला नीचा नहीं होता, ऊंचे से भी उत्तम होता है। राम मिले हो नमर ही, हरिजन बने वनीत, पर भारत हो नमर वन, पले बंधु पर। जिस मस्तक में ज्ञान है, आत्मा हरि का भान, फलित पेड़ सम नमर वह, रहे भूल हट। थोथा बादल दूर हो, नीचा भरा सहाय, श्री हरि के दरबार में नीचा शोभा पाए। पूजे सब जन पैर को, पूजे सब जन पैर को, झुक झुक शीश नभाए, नीचा उत्तम ऊंच से मानो मर्म बताए। अर्थात आज का ये सार पल्ले बांध लेना, सदा नीमे होके चलो। सेवा करते समय तो ये और भी जरूरी है। जो नीचा होके चलता है, जो दूसरों को मान देता है, अपने आप को नीचा रख के चलता है, वह जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता, सदा सुरक्षित रहता है। अब गुरु महाराज संत श्री नरकेवल बेदी जी महाराज गुरु नानक देव जी वाणी को बहुत सुंदर ढंग से फरमाया करते हैं।
बड़े पते की बात कहा करते महाराज, वाणी गुरु नानक देव जी महाराज की है। नानक नन्हे बने रहो, वाह, नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही धूप। धूप होती है नरम घास, नदी के किनारे नरम नरम लंबी घास। नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही धूप, बड़े बड़े वही जात हैं धूप खूब की। जब सैलाब आते हैं, बाढ़ आती है भयंकर प्रकार की, जंगल में जब आग लग जाए, जो नहीं झुकता, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, पत्थर हैं, वो पानी के सैलाब से सब बह जाते हैं, सब अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं। और जो नन्ही, जो दबी हुई, जो नीचे झुकी हुई धूप होती है, वो घास, नन्ही नरम घास, वहां उसके बहाव के साथ और भी नीचे लेट जाती है। अब जो पानी का बहाव खत्म होता है, वो फिर हरी भरी की हरी भरी रहती है। तो आज का सार गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी, नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही धूप, बड़े बड़े वही जात हैं धूप खूब की। हे राम, हम सब तेरी चरण शरण में हैं, हमारे ऊपर कृपा करो, मेहर करो, दया करो, ऐसे सुंदर भाव हमारे भीतर समा जाए। सेवा, सिमरन और सत्संग ये मिले, और ये कार्य हम सभी बड़े विनम्र भाव से, बड़े भक्ति भाव से भरपूर होकर, बड़े प्रेम पूर्वक करें। ऐसी हम पर कृपा करो। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय श्री राम। अब मिलकर पाठ करेंगे।